आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। मी आहे नागसेन आणि आपण पाहत आहात प्रभावशाली न्यूज। केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घोषित केले की मुंबई महापालिका निवडणुकीत ब्राह्मण समाजातील इच्छुकांना रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारी देणार आहे। त्यासाठी ब्राह्मण समाजाने केंद्र सरकारच्या 10% सवर्ण आरक्षण कायद्याचा लाभ घ्यावा। या निर्णयाचा ब्राह्मण समाजातर्फे केंद्रीय राज्यमंत्री आठवलेंचा समाश्री पुरस्काराने गौरव करण्यात आला। यहाँ भारत के कोने कोने से किसी को भी यहाँ मुंबई में आकर रहने का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ये नहीं बताता है कि भाई ये राज्य का आदमी उधर नहीं जाएगा, वो गांव का आदमी उधर नहीं जाएगा। जो भारतवासी है, पर भारत के कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोग अगर इंडिया में कमा रहते हैं, अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, इंग्लैंड में 50-60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को यहाँ आने का पूरा अधिकार है। और ब्राह्मण समाज में अमीर भी लोग हैं, उद्योगपति भी है, बिल्डर भी है। मतलब हमारे बाबा शुक्ला तो बिल्डर है, बाबा शुक्ला तो बिल्डर है, लेकिन मैं बिल्डर हूं। तो बहुत सारे उद्योग धंधे में हमारे लोग आते हैं। जब हमने उनको बोला कि भाई अगर आपको पानी पूरी खानी है तो आपको यूपी वाला याद आता है, अगर सुबह सुबह आपको दूध चाहिए तो यूपी वाला याद आता है, और अगर आपको दूध नहीं मिलेगा तो तुम चाय नहीं पी सकते हैं, तुम चाय नहीं पी सकेंगे तो तुम जी नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे लोगों को चाय लगता है, जिसको रात को दूसरा लगता है, इसी तरह तो इसी तरह मतलब सभी लोग काम धंधे से लोग इधर आते हैं। पहले मिल में काम करने के लिए यूपी के बहुत सारे लोग इधर आए। हमारी जो शुगर फैक्ट्री जो है, खानसरी है, शुगर फैक्ट्री है, गुड़ की फैक्ट्री है, इसमें काम करने के लिए यूपी के लोग इधर आए। छोटा मोटा धंधा करके बाद में अच्छे उद्योगपति बन गए, बिल्डर बन गए। और अच्छा मतलब यहाँ इतने दूर पोस्ट गांव से आने के बाद हमारे सभी समाज के उत्तर भारतीय लोग यहाँ रहते हैं। और उसमें हमारा ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज के बारे में मुझे जरूर रिस्पेक्ट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ब्राह्मण समाज के बारे में अच्छी बात की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति व्यवस्था तो बाद में आई, और मूल जो हिंदू धर्म है, इस मूल हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था थी, लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं थी। लेकिन बाद में समाज ये जो हमारे चातुर्वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण थे, ब्राह्मण समाज को, खासकर यूपी वालों को तबेले का आदमी माना जाता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भी ताजमहल होटल में एक सम्मेलन रखता है। और हमारा जो समाज है वो आज आरक्षण से वंचित है, हम शिक्षा से वंचित हैं। हम शिक्षा में आरक्षण की मांग करने के लिए हमने सम्मेलन किया था, और ये सम्मेलन की शुरुआत आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हुई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने हमेशा दलित के लिए, दलित का वर्णन करके जो मैंने कहा था कि दलित मतलब गरीब, पीड़ित और अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति, उसे दलित कहा जाता है। और ब्राह्मणों को किसी चीज के आरक्षण की जरूरत नहीं है, उसे शिक्षा से वंचित न किया जाए और शिक्षा में उसको आरक्षण दिया जाए। और इसके लिए आज हमने ब्राह्मण का सम्मेलन बुलाया था। और ये ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का नहीं था, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान
गुजरात, हर जगह से ब्राह्मण आए थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और हमने सामाजिक न्याय मंत्री से अपनी मांग रखी, जिसपे सामाजिक न्याय मंत्री माननीय रामदास आठवले ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अब संसद में जाकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हमारी मांग रखेंगे। और उन्होंने हमारी बात के साथ सहानुभूति भी जाहिर की कि ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग भी गरीब है। सर, क्या ब्राह्मण भी आरपीआई ज्वाइन किया है? कुछ ब्राह्मण में आज की तारीख में 10,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश किया है मेरे नेतृत्व में। और आने वाले आगामी चुनाव में, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में हम 20% ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं और 35% उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। श्रीनगर में जो भी ब्राह्मण आज पिछले कई वर्षों से कश्मीरी पंडित जो है उनको कश्मीर में फिर से लौटाने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? एक बार हमारी बात अगर सुनी जाएगी, जो सुनना पड़ेगा, क्योंकि माननीय बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, हर अकेले व्यक्ति के साथ संविधान है। और हम उस संवैधानिक अधिकारियों का उपयोग करते हुए हमारे श्रीनगर में जो विस्थापित ये कश्मीरी पंडित भाई हैं, उन्हें भी कश्मीर में भी वापस पुनः स्थापित किया जा रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी ने उस बारे में प्रयास किया है और हम सब लोग उस प्रयास में जोर शोर से हैं। उत्तर भारतीयों के ऊपर जो जिस तरह से अत्याचार हुआ है, उसके बारे में आप बताइए। अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब तो हर राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों के बारे में सोचती है, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है और शुरुआत ब्राह्मण ने इसीलिए इलेक्शन से किया है, वो भी उसका संवैधानिक अधिकार है। और अब जो है उन्हें सोचना होगा, समझना होगा कि ब्राह्मण को पीड़ित किया जाएगा, ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जाएगा, तो उनको राज सत्ता से दूर होना पड़ेगा। तो क्या सर अभी आने वाले इलेक्शन में आपको टिकट मिलेगा? मैंने ये पहले ही कहा है, कई बार मैं कह चुका हूं कि मैं कभी भी राजनीतिक पार्टी का न टिकट लूंगा और न इलेक्शन लड़ूंगा। मैं रिपब्लिकन पार्टी का उपाध्यक्ष हूं और इसलिए हूं कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई थी। उनको कहा गया था कि दलित के पक्षधर हैं। दलित का